तो दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एएलपी का एक टेस्ट देंगे जो मॉडल टेस्ट पेपर टेक्स्ट बुक से है। और इससे आपको ये पता चलेगा जब आप एएलपी का CBT 1 एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन आएंगे और ये 75 क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 रहेगा और 1 घंटे के अंदर आपको करना पड़ेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। 1 यदि आप करेक्ट आंसर करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा और एक गलत करते हैं तो उसका 1/3 माइनस हो जाएगा, मतलब 0.33 मार्क्स माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने हिंदी किया तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1 का दूसरा 1921 को, क्योंकि ये ऐसी कालावधि है जिससे भारत की जनसंख्या में अकाल आने के प्रभाव के कारण गिरावट आई थी, इसीलिए इसको हम लोग ग्रेट डिवाइड वर्ष के रूप में जानते हैं। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यह जमीन से टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछलती है। तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि होती है। जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरने की अवस्था में गिरती है तो उस समय जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वो उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो मान लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग में उसकी स्थितिज ऊर्जा थी mgh थी और अंतिम गतिज ऊर्जा थी mgh1। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो परिवर्तन आया है तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, mgh माइनस h1 कर लेंगे। और जब परसेंटेज हमको निकालना है तो इसको पहली वाली गतिज ऊर्जा से हम लोग डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। mg से mg कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, h माइनस h1 अपॉन h इंटू 100। तो h कितना था शुरू में 10 था, h1 कितना है 7.5 है, और इसको थोड़ा हटाते हैं, h था 10 और ये फिर क्या है 2.5 मीटर और अपान में शुरू वाला है 10। परसेंटेज जब आपको निकालना हो तो ये कर लीजिए और मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए। तो जब 10 में से 2.5 निकालेंगे तो 7.5 हो जाएगा अपान 10 इंटू मल्टीप्लाई 100। इसको काट देंगे आप, 7.5 ये 10 आएगा, 75% आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला चौथा वाला आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती यदि व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर जाता है तो व्यक्ति कितने घंटे में 918 किलोमीटर जाएगा। तो 7 घंटे, तो हम इसकी चाल निकाल लेते हैं। चाल होगा दूरी बटे समय, और ये अब दूरी और यहाँ से 918 समय, यही हमको निकालना है। T2 कितना है, तो T2 जो हो जाएगा इन दोनों का आप T2 जो होगा T2 इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 918 गुणे 7 बटे 318। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 17 घंटा। आपका ऑप्शन आ जाएगा 4 17 घंटा। अगला देखिए, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं कि होता है a²। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिया जाए, मतलब 10 कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 से ये 100 हो रहा है, मतलब कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो चौथे का आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, चौथा वाला हो जाएगा 4 गुना। उस आरे की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाता है। पेन, पेंसिल और शार्पनर। तो हम इन वेन डायग्राम्स को देखेंगे तो चौथा तो होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, ये पहला भी नहीं होगा। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पेन, पेंसिल और शार्पनर स्टेशनरी तो है लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये वाला सही होगा, 5वां। छठा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये है आपका झेलम नदी पर। 7वां हमें मिलाना है कि नीचे दिए गए जीवों के नामों का स्तंभ 2 में दिए गए उनके श्वसन अंगों से मिलान करना है, कि मतलब ये जीव कहाँ से श्वसन करते हैं। तो तितली जो है ये श्वास रंध्र से श्वसन करती है। तितली का आपका ऑप्शन हो जाएगा A का 3। केचुआ जो है वो B का 4 हो जाएगा, त्वचा से श्वसन करता है। गौरैया जो है C का 1 हो जाएगा, फेफड़े से श्वसन करती है। और मछली जो हो जाएगा D का 2, प्लूम से श्वसन करती है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा वो दूसरा सही होगा, दूसरा। अब आगे चलते हैं 8 नंबर पे। किसी वृत्त के एक चाप की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 27
पाई सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास हमें बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। और चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। अब हम क्या करना है, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक पाई से बचेगा ऊपर आपका, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, अच्छा इस एक मिनट, हमें ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और जब ये आप करेंगे, और ये आपका क्वेश्चन में दिया है 4.5 पाई और ये दिया है 27 पाई, तो इसको कट करेंगे, जब आप पाई से पाई काटेंगे, आर से एक आर कट जाएगा ये, तो आर की 2r की वैल्यू जो आएगी, यहाँ से कर लेते हैं, कहाँ गया ये, 2r की जो वैल्यू आएगी आपकी 24, तो आर निकाल, आर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी 12, तो हम इस तरह से 2r, व्यास जो होगा, व्यास मतलब d, वो 2r होगा, तो ये आ जाएगा 24। तो हम लोग 8वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 9वां देखिए, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12%, दूसरे वर्ष में 16% बढ़ जाती है, तो दी गई 2 वर्ष की अवधि की शुरुआत जनसंख्या के संबंध में दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो प्रतिशत वृद्धि का जो फार्मूला होता है x + y + xy बटे 100। इस फार्मूले से आप कर लीजिए, x की जगह रख दीजिए 12 प्लस y की जगह 16 प्लस xy मतलब 12 गुणे 16 बटे 100, तो 16 12 28 हो जाएगा। और ये जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 29.92 आ जाएगा, 29.92, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा। 10वां देखिए, बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो इसके लिए था लॉर्ड कर्जन, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। एक सीरीज दी है, इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। तो सीरीज में देखेंगे हम, M से O हो रहा है, O से Q हो रहा है, Q से S, एक एक का गैप है, तो T से U से स्टार्ट होगा हमारा, बीच वाला देख लेंगे O M K I, इसे मतलब एक एक माइनस हो रहा है, तो U से एक माइनस जब होगा तो ये U I से माइनस करेंगे, G से स्टार्ट होगा ये, तो UGO हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, मास और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो 12 का ये आ जाएगा आपका चौथा नंबर, ब्रायोफाइट। इसमें प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणा का अर्थ घटाना और माइनस का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसका जो व्यंजक का मान हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 17 गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पे, -12, ठीक, ये। अब फिर माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना, प्लस जोड़ना है, और 3, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा 3, और क्या है आपका, प्लस का अर्थ क्या है, भाग देना है किसमें, 3, और माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना 7। तो 17 में से 12 जाए तो 5, अब प्लस ये क्या है, 9, 3 तिया 9, तो 9 5 14, 14 को आपको डिवाइड करना है, 14 को डिवाइड करना 7 से, और उसके बाहर फिर मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 14 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10। जीवों के किस समूह का शरीर गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है, जो एक नए कोश की छल्ली से घिरी होती है, जो एक बाह्य त्वचा उपकला द्वारा स्रावित होती है। तो 14 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, एनेलिडा संघ के। प्रश्नवाचक चिन्ह को स्पीकर से प्रतिस्थापित, जो युग में लागू तर्क का अनुसरण कर, एकत्रित होना तो बिखराव हो रहा है, मतलब अपोजिट हो रहा है, तो अपव्यय करना मतलब, तो 15 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, बचत करना। अपव्यय मतलब खर्च करना, तो इसका हो जाएगा बचत करना। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो 16वीं का आप जब ऑप्शन देखेंगे कि इसमें से कौन सा इस पैटर्न को पूरा करेगा, तो चौथा नंबर इसे ये आपका पूरा करेगा, चौथा नंबर, 4 नंबर आपका उस पैटर्न को पूरा करेगा। 17 नंबर देखिए, विमाओं 40 × 36 × 1 सेंटीमीटर एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 रुपये है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत जो दिया है वो क्या है, 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेंगे, 20/100 कर लेंगे, तो आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, 0.20 रुपया आ जाएगा। किसका,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। तो हमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, पेंट की लागत हमें कितना लगा, 1032, और इसको 0.20 से जब डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया। और जब इस तरह से आ जाएगा, ये मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आ जाएगा, तब हम लोग क्या कर लेंगे, इसी 5160 को बराबर कर देंगे घनाभ का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो इसी में आप सारा वैल्यू रख दीजिए। 2L की जगह रख देंगे 40 और B की जगह 36 प्लस B की जगह 36, H नहीं पता तो इसी को हम X मान लेंगे, प्लस H है X और L कितना है X प्लस और ये 40। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप X का वैल्यू आएगा आपका 15 आ जाएगा। तो प्रोसेस आपको बता दिया मैंने, बस इसको आप सॉल्व करके आप X का वैल्यू ये 15 आ जाएगा। 18 सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 18 का आपका ऑप्शन होगा दूसरा, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। 19 नंबर देखिए, प्लास्टिक सामग्री कथन है और तर्क है। कथन, प्लास्टिक सामग्री का सीमित और सतर्कता के साथ उपयोग इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। तो तर्क, प्लास्टिक पर तत्काल प्रतिबंध वास्तविकता से बहुत दूर है क्योंकि लोग विकल्पों का उपयोग करने के तैयार नहीं है। तो ये एक गलत तर्क है, निगेटिव पे हम नहीं जाएंगे। पेपर बैग, प्लास्टिक बैग एक अच्छा विकल्प हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव तर्क है। तो 19 का जब देखेंगे, लेकिन प्लास्टिक से सीमित और सतर्कता उपयोग इसके पूर्व प्रतिबंध आंदोलन की एक अच्छी रणनीति हो सकती है। तत्काल प्रतिबंध वास्तविकता बहुत दूर है, तो 1 और 2 दोनों सही लग रहा है इसमें कथन, 1 और 2 दोनों को कथन प्रबल है। 20 नंबर देखिए, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है, और 8 के बाद व्यक्ति अब बिंदु से किस दिशा में, तो दिशा और डायरेक्शन क्या है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो 20 का ऑप्शन 2 आएगा, दक्षिण पश्चिम। जैसे इसको मान लीजिए सॉल्व करना हो तो ऐसे दिशा बना लेंगे, हम इसको ईस्ट मान ले रहे हैं, इसको नॉर्थ, इसको वेस्ट, इसको साउथ, ऐसे करना शुरू करिए। बिंदु X से चलना शुरू करता, मान लो हमारा ये X है और दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चला, तो ये हो गया 2 किलोमीटर, ठीक। और फिर वो बाएं मुड़ गया, तो दाहिना बायां, फिर 4 किलोमीटर चला, और फिर वो दाएं मुड़ गया, दाएं इधर 3 किलोमीटर चला, और अंत में दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है इधर। तो बिंदु X से किस दिशा में है, तो ये जो दिशा हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम दिशा हो जाएगी। 21 नंबर, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपये है और उसका मासिक व्यय 45,000, अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि, उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो मान लीजिए अब 80,000 है तो इसको हम लोग 80 मान लेते हैं, क्योंकि 0 तो कट ही जाएगा कि उसकी इनकम थी 80 और उसका मासिक व्यय एक्सपेंडिचर था 45, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 45 में 50 30 80, 35 रुपये का सेविंग, 1000 की मतलब 35,000। अगले वर्ष उसके आप 16% की वृद्धि हुई, तो 80 का 16%, 16 × 128, तो ये हो गया आपका 92.8। लेकिन व्यय में फिर वृद्धि किया है तो 45 का 8%, 45 का 8% निकाल लीजिए, 8 × 40, 8 × 40, 8 × 24, 28, तो 2.7 ये होगा। तो अब इसका व्यय अब हो गया 47.8, 47.8 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को माइनस कर लिए, तो नया उसका जो सेविंग है वो निकाल लीजिए, 92 में से 92.8 में से 47.8 जब जाएगा तो बचेगा आपका 45, मतलब शुरू में 35,000 बचाता था, अब 45,000 बचा रहा है। तो कितने का सेविंग कर रहा है, 10 का, और कितने शुरू में था 35 × 100, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 × 10, 5 × 7 35, 200/7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26.29%। 21 तक हो गया। 22वां देखिए, दूध में कौन रोगाणुरोधी एंजाइम मौजूद होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा 4, लैक्टोफेरिन, लैक्टोप्रोक्सीडेस और लाइसोजाइम। न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है F = G m1 m2 और /r²। तो ये किसके उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, m1 m2 के। अगला करिए, दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए और जब दर्पण को mn पर रखा जाए, जैसे नीचे दर्शाया गया है, तो एक दर्पण है और इसका जो सही प्रतिबिंब बताना है, तो K होगा। तो ये देखिए जो दर्पण रखा होता है
तो बस हमारी चीज़ें लेफ्ट की राइट हो जाती हैं। तो ये जो तीसरा वाला आपका ऑप्शन होगा वो सही होगा, इसमें आप लोग बना लीजिएगा, तीसरा सही होगा। 25 3 घंटियाँ एक साथ पूर्वाह्न 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 30 और 40 मिनट के अंतराल पर, तो पुनः एक साथ कब बचेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम किसका, 20 का, 30 का और 40 का। इन तीनों का एलसीएम आप लेंगे तो 120 आएगा, और 120 मतलब 2 घंटे। तो 11 बजे बजा था तो 2 घंटे बाद और बचेगा, तो 1 बजे फिर वो घंटियाँ एक साथ बचेंगी। कथन, बाजार में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। निष्कर्ष, पेट्रोल एक दुर्बल वस्तु बनती जा रही है, और लोगों को जैविक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बताना में कौन सा निष्कर्ष सही निकला है। तो ये 26 का जो आपका ऑप्शन होगा कि पेट्रोल क्या कह रहा है कि एक दुर्बल वस्तु बनती जा रही है। तो ये दुर्बल तो नहीं बनती जा रही है, बस उसकी यह है कि आसमान छू रही है, लोगों को जैविक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी सही नहीं कि पेट्रोल के जगह जैविक ईंधन बायोडीजल पे न तो निष्कर्ष एक, न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है इसमें। 26 का 3। कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। किए गए कार्य की दर को मापती है शक्ति। 27 का 3। पावर P बराबर होता है W/T। एक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कॉमन दोनों में। दोनों कॉमन क्या है, 1 है, और फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 3 5 और फिर 1 6 2। इसमें सब कुछ तो दिख रहा है कि 5 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 6 है, लेकिन 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट 4 है, जो नहीं दिख रहा है। तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। 28 तक। 29वां देखिए, आधुनिक आवर्तसारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो ये तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 29 का 3 होगा, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। 30, दो भाइयों की आयु के बीच के अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। बड़े भाई की आयु 15 वर्ष है। छोटे भाई के जन्म लेने के समय उनकी माता की आयु 37 वर्ष थी। यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो बड़े पुत्र के जन्म के समय उनके पिता की आयु क्या थी। तो इसमें जब इक्वेशन आप बनाएंगे तो माता की आयु 37 प्लस ये x प्लस 5 करेंगे तो पिता की आयु में ये x ये करेंगे। इसके साथ जब आप करोगे, और ये 37 5 42 प्लस x, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 15 माइनस x जो होगा ये हो जाएगा 42 प्लस x और माइनस 37 प्लस x के। तो यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे आप तो 10 वर्ष आएगा, और जब x 10 आ जाएगा तो पिता का उम्र क्या था 42 प्लस x, मतलब पिता जो हो जाएगा 52 वर्ष, और माता क्या हो जाएगी 52 माइनस 15 हो जाएगी, तो माता हो जाएगी 37 वर्ष। इसमें से पूछ क्या रहा है, जन्म के समय पिता की उम्र पूछ रहा है। तो जन्म के समय जब पिता की उम्र ज्ञात करेंगे तो 52 माइनस 15 वर्ष, तो 52 माइनस 15 जो करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा 37 वर्ष आएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका ऑप्शन। लिम्फ्टिक समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो 31 का है इसको आप देखिए इस समीकरण को कि 2 नंबर को आपस में बदलो कि आंसर आ जाए 10। तो आपस में बदलना है तो 31 का पहला होगा 2 और 5, आप बदल के देख लीजिएगा, 2 और 5 होगा। 32 देखिए, दो पात्र ए और बी में अल्कोहल और जल का मिश्रण इस प्रकार है कि ए में 25% अल्कोहल और बी में 15% अल्कोहल। पात्र ए में मिश्रण के कुछ भाग को पात्र बी के मिश्रण की समान मात्रा से बदल दिया जाता है। यदि पात्र के अंतिम मिश्रण 18% अल्कोहल है तो बदले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करिए। तो अंतिम मिश्रण में है 18% अल्कोहल, इसको हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन से लगाएंगे। और पात्र ए में 25% था और बी में 15% था। माइनस करेंगे, 18 से 15 जाए 3, 25 से 18 जाए 7। तो बदल गए मिश्रण की बात, तो यदि पात्र के अंतिम मिश्रण 18% है तो बदल गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करिए। तो बदल गए मिश्रण की मात्रा हो जाएगा 3/3 प्लस 7, ये हो जाएगा 3/10। 3 बदल गए मिश्रण की मात्रा होता है ना, तो 7/3 प्लस 7, ये हो जाएगा 7/10। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किसी कुट भाषा में ग्लोब को 40 लिख रहे हैं, ग्लास को 63 लिख रहे हैं, तो हैंडी को क्या लिखेंगे। तो इस ग्लोब का पहले हम इसका GLOBE, जी क्या होता है 7 नंबर पे आता है वर्णमाला में, एल आता है 12 पे, ओ 15 पे, बी 2 पे और ई 5 पे। इन सबको आप जोड़ेंगे 12 7 19 34 34 36 41, लेकिन 41 तो क्या लिख रहा है 40, मतलब एक कम कर दे रहा है।
तो इसी तरह आप हैंडी को भी लिखेंगे तो एच का कोड हो जाएगा H 8 हो जाएगा, E का 1 हो जाएगा, N का 14 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा और Y का 25 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 51 आएगा। 51 में से 1 माइनस कर देंगे आप, 50 आ जाएगा इसका, 50। 33 नंबर। 34 देखिए, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बायां ये है, दायां। यदि सभी संख्याएं श्रृंखला से हटा दी जाएं तो निम्नलिखित में कौन सी बाएं से 10वीं होंगी? बाएं से 10वां संख्या हटाना है तो Z 1 हो गया, एंड 2, U 3, P 4, हैश 5 संख्या हटा देना है। ये 6, फिर 7, 8, 9, 10। तो इसका तो 10वें पे L आ रहा है। तो 34 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर L। संख्या हटा देना, उसके बाद से काउंट करना है। 35, यदि एक डुबनाइडर ट्रिक के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी हो तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? तो 35 का आपका ऑप्शन होगा 4, आर्सेनिक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 से भारत की रैंकिंग क्या है? तो 36 का है, 111। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जून 2023 में पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 37 का ऑप्शन 4 है, रामस्वरूप मिश्र को। 38 देखिए, भारत के संविधान 52वां संशोधन सबसे अधिक किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक दल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सोयाबीन। 40 नंबर देखिए, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो ये है परमाणु ऊर्जा। बाकी पन बिजली, बायोमास, अवशिष्ट से ऊर्जा ये नवीकरणीय स्रोत है। कथन पुस्तक पी केवल 2001 से 15 के दौरान भारत की जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर जोर देती है। निष्कर्ष, बढ़ती जनसंख्या भारत में सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, पुस्तक पी एकमात्र ऐसी पुस्तक जो भारत में जनसंख्या की समस्या से संबंधित है। तो बढ़ती जनसंख्या भारत में सबसे बड़ी समस्या है और पुस्तक पी एकमात्र ऐसी पुस्तक, एकमात्र की बात करें तो गलत हो जाएगा। और पुस्तक पी केवल इतना भारत की जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याओं पर, तो इसे बढ़ती जनसंख्या भारत में सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा 40 का 4, न तो निष्कर्ष 1 न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला देखिए, एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इकतालीस, ये हो गया 42। देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,500 यदि पिछले कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष 10% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं जनसंख्या पी थी, बढ़ रही है 10%, 110/100, फिर 110/100 और बढ़ के कितना हो गया है 60,500। अब आप इसी को सॉल्व करेंगे, 1 0 से 0 काट दीजिए, 1 0 से 0 काट दीजिए, तो पी जब इसी से सॉल्व करके निकालेंगे आप तो आ जाएगा 50,000। ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। पी, क्यू और आर एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो पी कर रहा है 10 दिन में, क्यू कर रहा है 15 दिन में और आर कर रहा है आपका 20 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम होगा 120। तो ये इसका क्षमता आ जाएगा 12 पी का। क्यू का 15 से भाग देंगे तो 8, आर 20 से भाग देंगे 6। तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 26 काम होगा और हमारे पास कुल काम है 120। तो 120/26 आप करेंगे तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा पहला वाला 4 सही 8/13, 120/26 करके देख लीजिए। 120 इसको 2 से काट देंगे 13, इसको 2 से काटेंगे आप 60, तो 13 चौको 52, 8 60 आ गया। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो 44 का ऑप्शन है आपका 2, RH विटलर ने। 45, इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो ये की थी आर्किमिडीज ने, उत्प्लावन बल का सिद्धांत। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? रेखीय संवेग का फार्मूला होता है P = √2mE। तो जब इसका 256 गुना हो गया गतिज ऊर्जा तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों का रेशियो लेंगे, एक P1 कर देंगे और दूसरा P2 कर देंगे। इसको √2mE, E1 यहाँ कर देंगे, यहाँ E2 कर देंगे। तो सब कट जाए, अंडर रूट में बस आपका बचेगा अंडर रूट में E2/E1, E2/E1। तो E2 कितना हो गया? 256 हो गया था और E1 तो एक ही रहा। तो 256 में का निकालेंगे आप तो 14 का
इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन, ये कौन सा है 46 नंबर, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 16 आ जाएगा। 256 किसका का बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 16 आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 47 नंबर, 160 किलोमीटर दूरी तय करने में ईंधन की खपत का खर्च 1680 रुपये है। यदि कोई ईंधन की खरीद पर 2415 रुपये खर्च करता है तो वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे 160 किलोमीटर की दूरी पर 1680 रुपये खर्च करता है तो 2415 किलो कितना खर्च करेगा तो दूरी तय कर सकता है। और कितने किलोमीटर की दूरी 2415 रुपये में, तो इसी को सॉल्व करेंगे आप 230 किलोमीटर आ जाएगा, 230। 48, एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय से। और जब रेलगाड़ी है तो अरे व्यक्ति की भी चाल है तो दोनों चाल इसमें जुड़ेगी। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल है x है और व्यक्ति की चाल है 5 और चाल बराबर दूरी कितना चल रहा है रेलगाड़ी 0.225। जब किसी व्यक्ति को पार करेगी रेलगाड़ी तो केवल अपनी दूरी तय करेगी और समय ले रहा है 9 सेकंड, तो इसको भी घंटे में कर लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो x + 5 आएगा 90, तो x आ जाएगा आपका 90, तो x आ जाएगा 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल आपकी आ जाएगी 85 किलोमीटर प्रति घंटा। 49, शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना गृह कार्य पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मान्यता अनुशासन शिक्षक को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है। तो 49 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक केवल मान्यता एक निहित है। एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एक बिंदु एस इस प्रकार स्थित है कि आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस है, तो कोण क्यू पी आर बराबर 15 डिग्री है, तो इस कोण का मान बताना है। तो इसको आप ऐसे बना लेंगे, एक त्रिभुज पी क्यू आर और ये एस हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अंडर पी क्यू आर यहाँ पे है 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 150 डिग्री और ये दोनों ये 75 डिग्री और ये 15 डिग्री। बस आप ये वैल्यू रखेंगे अब इसमें, तो जब वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू करना आपको, तो 60 डिग्री आंसर आएगा। वैल्यू रख दीजिएगा 60 डिग्री। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर और उसका वैज्ञानिक नाम है पेवा क्रिस्टेटस। पेवो क्रिस्टेटस। 52 नंबर देखिए, जुलाई 2023 में किस भारतीय क्लब ने स्वीडन में गोथिया कप जीतकर इतिहास रचा। तो 52 का आपका ऑप्शन होगा 4 ईस्ट मिनर्वा एकेडमी ने। उस विकल्प का चयन जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आर के एम है वी एफ एस से, तो पी एस क्यू का संबंध बताना है। तो 53 का आपका ऑप्शन आ जाएगा 3 टी एन डब्ल्यू। आर के साथ आर पी क्यू आर एस टी यू वी के एल, तो इसमें आप करेंगे तो आ जाएगा ये ऑप्शन। लिखते हैं कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। तो कार्बन का संयुक्त रूप हीरा नहीं है। संयुक्त रूप की बात कर रहा न कि अपरूप की, क्योंकि हीरा कार्बन का अपरूप है। सभी भी है, सभी के भी हैं, तो निष्कर्ष निकालना है कि सभी के भी है, कोई भी नहीं है। तो इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे। सभी बी क्या है, भी है, सभी भी है और सभी के भी हैं, तो सभी के भी है, तो के इसके अंदर हो जाएगा के, तो सभी के भी हैं, तो ये तो सही है। कोई भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष का अनुसरण करेगा इसमें। 55 का तीसरा केवल निष्कर्ष का अनुसरण करेगा। 56 देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, कि ये वाली आकृति किसमें सन्निहित है, किसमें छुपी हुई है। तो 56 का ए जो होगा ऑप्शन इसी में छुपी हुई होगी। और भी ऑप्शन देख लीजिए आप, ये हैं ऑप्शन, लेकिन ए में वो सन्निहित हैं। 57 रेगुलेशन बताना, विद्युत धारा का जो यूनिट है तो एम्पियर। तो इसी तरह हमें यूनिट खोजना है कि तापमान का वाट होता है, ये तो गलत है, केल्विन होता है। जूल का कार्य
तो ये भी गलत है, क्योंकि कार्य का जूल होता तो प्रतिरोध सेकेंड बल का न्यूटन। तो ये वाला सही लग रहा है 57 का बी। 57 का आपका ऑप्शन जो है वो बी, मतलब चौथा नंबर सही है। 58 देखिए, दो समान प्रतिरोधों प्रत्येक 10 ओम को समानांतर संयोजन में जोड़ा गया है। यह संयोजन आगे 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध बताना है आपको। तो मान लीजिए ये दो, एक ये है और दूसरा क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। एक मिनट इसको इरेज करते हैं। ये है एक 10 ओम, नीचे भी 10 ओम, और ये जुड़े हुए हैं एक श्रेणी क्रम में आगे। तो 10 ओम ये, 10 ओम ये, और आगे भी 10 ओम है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/10 प्लस 1/10 बराबर 1/R। तो इसको करेंगे आप तो 2/10 हो जाएगा। तो R की वैल्यू जो होगी यहाँ से R 1/R होगा 2/10, 1/5। तो R निकलेगा 5, और आगे फिर ये 10 ओम से जुड़ा होगा। जब सीरीज में जुड़ेगा तो आ जाएगा 5 + 10, 15 ओम आ जाएगा। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। आंसर देखिए, एक निश्चित मूलधन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष से साधारण ब्याज 1000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला निकाल लेते हैं। 1000 रुपये का मूलधन है और 20% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 1000, 20% और 20%। पहले वर्ष में 1000 का 20% कितना होगा, 200, और ये 200 ये होगा, फिर ये 200 का 20% 40 रुपया। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 440 रुपया। तो यही क्या है, इसके आधे के बराबर है ना। तो 440 का आधा होगा 220। तो 220, तो साधारण ब्याज होगा 220 बराबर मूलधन को मान लेते हैं P, पूरे दर कितना है 10, समय कितना है 4/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो P का जो वैल्यू होगा वो आपका आ जाएगा, सॉल्व जब आप करेंगे तो ये चौथा नंबर आ जाएगा 550 रुपया। 60 नंबर देखिए, अजित ब्रज का भाई है, चरण अजित के पिता हैं, दीप ईसा का भाई है, ईसा ब्रज की पुत्री है। तो जिसका विवाह जीत से हुआ है, तो दीप के दादा कौन है ये बताना है आपको। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। अजित क्या है, ब्रज का भाई है, सॉरी, एक कोई अजित है, एक कोई ब्रज है, ब्रज का भाई है। चरण अजित के पिता हैं, तो ऊपर ये चरण आ जाएंगे। दीप ईसा का भाई है और ईसा ब्रज की पुत्री है। तो यहाँ पे एक ईसा है और इसका भाई है दीप, ईसा ब्रज की, जिसका विवाह जीत से हुआ है। ईसा ब्रज की पुत्री है जिसका विवाह जीत से हुआ है। तो दीप के दादा कौन है, तो दीप के दादा यहाँ पे कौन हो गए, चरण हो गए, C नंबर। तो दीप के दादा हो गए चरण। 60 हो गया। 61 पे चलिए, इसको सॉल्व करना। 1 + 5x/1 - 1 अपान 2 + 2x अपान 1 - x बराबर 3। तो x का मान कितना है। तो सबसे पहले हम नीचे से ये सॉल्व करेंगे कि नीचे से वाला टर्म उठाएंगे, 2 + 2x अपान 1 - 2x। तो इसका एलसीएम लेंगे आप, तो 2 - 4x + 2x अपान 1 - 2x। तो ये -2 - 2x होगा। तो नीचे वाला ऐसे नीचे से आप सॉल्व करते करते जाएंगे इसको। तो ये लास्ट में आपका ऑप्शन C वाला ऑप्शन आएगा 1/4। नीचे से फिर उसको सॉल्व करना है, फिर इसको एलसीएम लेना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है। यदि 62, यदि साइन अल्फा वाला 1/2, साइन बीटा वाला 1/2, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन अल्फा जो होता है 1/2 किसकी साइन 30 डिग्री का मान होता है। ऐसे ही कॉस बीटा साइन बीटा 1/2, तो ये भी क्या है, साइन बीटा मतलब साइन 30 डिग्री का मान है। तो कॉस 30 + 30 मतलब कॉस 60 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो कॉस 60 डिग्री आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 62 का 1/2, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 63, एक त्रिभुज में ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और B से AC पर लंब की लंबाई P है। यदि BC बराबर 10, AC बराबर 12, तो P का मान क्या है। तो 63 नंबर का ये है क्वेश्चन। इसका जब आप डायग्राम बना देता हूँ मैं, फिर आप कर लेंगे। डायग्राम ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे A है, ये B है और ये C है, और यहाँ से एक लंब है और ये लंबाई है 10, ये 12। तो ये निकालना है आपको। तो इसे पाइथागोरस लगाएंगे आप। तो पाइथागोरस 12 का स्क्वायर बराबर
10 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √44 आ जाएगा। और जब 44 आ जाएगा तो फिर दोनों क्षेत्रफल निकालेंगे आप। एक क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, आधार जब 10 को मानेंगे इंटू लंब मानेंगे 44 को, और दूसरा मानेंगे 1/2, आधार मानेंगे इस 12 को, इस लंब की लंबाई बतानी है आपको पी का, ये वाला पी, तो इसको पी, दोनों को आप जब बराबर कर देंगे तो पी का वैल्यू आपका आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा आपका 5√11/3। उन दोनों इक्वेशन को बराबर करना है। 64 निम्नलिखित में किस व्यक्ति को 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? इसमें मैक्सिमम तो 2023 का इस टेस्ट सीरीज में 2023 के मतलब करंट अफेयर्स हैं, आपको 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ना है, 23 का भी आता है एग्जाम में, लेकिन मैक्सिमम फोकस करना है लास्ट 1 साल का। तो 64 का 2 है रुइक्स किस यांग झांग, 65 176 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि बतानी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², और ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से पाई का वैल्यू आप रख देना 22/7, तो r², तो यहाँ से r की सबसे पहले आप वैल्यू निकालेंगे। तो जब r की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू निकालना आप, और r जब आ जाएगा तो वृत्त की परिधि फिर निकालना 2πr से, वृत्त की परिधि 2πr, r जब निकल आए और फिर उसकी जो परिधि आप निकालेंगे तो अब जो परिधि आ जाएगी तो इसका जो ऑप्शन आपका आ जाएगा 65 का, इसको सॉल्व करके आप यहाँ लिख लेंगे 65 नंबर पे ऑप्शन आ जाएगा दूसरा वाला 352। 66 जब शरीर के केंद्र, कौन सा कथन सही है? जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई जल जीव को 2 भागों में विभाजित करता है तो इसे अरीय सममिति कहा जाता है। जहाँ शरीर को केवल एक तल में समान बाएं और दाएं भागों में विभाजित किया जाता है वह द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है। तो 66 का ऑप्शन 3 होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3:2 है और क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप बताना है। लंबाई मान लीजिए कितना है, लंबाई है 3x और चौड़ाई क्या है 2x और क्षेत्रफल दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया ना, चौड़ाई का अनुपात रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया है तो 3x और 2x अनुपात x कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3/2 तो दिया है, और क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई और क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 150। तो इसको सॉल्व करेंगे आप 67 नंबर का, तो 3 दूना 6x² 150 और फिर x इसको करेंगे आप, आपका ऑप्शन आ जाएगा 67 का 3 नंबर 50 आ जाएगा। परिमाप आयत का फिर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई 2l + b। जब आप l की और b की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से तो परिमाप निकल जाएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? तो त्रिभुज काउंट करिए, और 68 नंबर का आपका ऑप्शन आएगा, इसमें 14 त्रिभुज आएंगे। 69 त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ QR PR पर बिंदु XYZ इस प्रकार है कि बिंदु PX रेशियो XQ = 1:1, PZ रेशियो ZR = 1:2 और PQI रेशियो YR जो है वो 2:3 है। तो इस तरह से एक चतुर्भुज बनेगा XYRZ तथा त्रिभुज PXZ के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? मैं डायग्राम बना देना हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। इस तरह से डायग्राम बनेगा PQR, ये यहाँ पे एक x हो जाएगा और ये z हो जाएगा, ZY और ये x, यहाँ पे एक है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है। तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एक तो चतुर्भुज ये बन रहा है जो XZRY जो चतुर्भुज बन रहा है, XYRZ जो चतुर्भुज है, और जो त्रिभुज एक बन रहा है PXZ ऊपर वाला, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ये कौन सा है 69 नंबर। तो जब इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो इनका जो ऑप्शन आ जाएगा 11/5 आ जाएगा। 70 नंबर देखिए, उस आकृति की पहचान की जो निश्चित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो देखिए एक पंचभुज है, उसके अंदर 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 5 भुजाएं हैं। ये क्या है, एक स्क्वायर है, 4 है तो 3 भुजाएं हैं, और ये 2
तो 4 6 हैं तो 5 भुजाएं हैं। तो ये दूसरा वाला संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी भुजाएं हैं उतना ही दिया है और सब में अलग अलग हैं। 71 या यदि घड़ी 11:30 बजे पूर्वाह्न दर्शाती तो घड़ी घंटे और मिनट की सुई बीच का कोण क्या होगा? तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का फार्मूला होता है 30H माइनस का होता है 11/2 M। तो 30H की जगह रख दीजिए आप 11 और माइनस 11/2 M की जगह रख दीजिए 30। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, तो आ जाएगा आपका 11×33 330। तो ये हो गया, अब माइनस करना है ये 15 165 माइनस कर लीजिए तो 165 डिग्री आ जाएगा। 165 72 सबसे उपयुक्त विकल्प शारीरिक स्तर। एक ध्वनि का तारतत्व उसके किस पे निर्भर करता है? तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र होते हैं 2, जो लिंग निर्धारण करते हैं। बाकी XX और XY ये जो लास्ट वाले जो हैं 22 जोड़े तो कॉमन होते हैं, लास्ट वाला बस अलग होता है। पुरुषों में Y होता है और महिलाओं में X होता है। तो ये वाला पूछ रहा है कि कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो 2 73 हो गया। 74 देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। और 75 PQRST और UE नामक 6 व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख होकर एक दीवार पर बैठे हैं। P और S के बीच केवल Q बैठा है, U और R के ठीक बाएं, U R के ठीक बाएं बैठा है, T S के दाएं बैठा है, Q P के ठीक दाएं बैठा है, T और R के बीच केवल U है, S के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो इसके लिए मैं आपको बस ये बता दे रहा हूँ कि कैसे ये बनेगा, और फिर आप इसको ट्राई करिएगा। ये लास्ट में यहाँ पे R होगा, यहाँ पे U होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे S होगा, उसके बाद Q होगा और सबसे लास्ट में ये फिर P होगा। इस तरह से बनेगा, आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरे 75 क्वेश्चन को कर लिया, सॉल्व कर लिया। आपको एक आइडिया भी आ गया कि कैसे आप ALP का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। हमने देख, और टाइम मैनेजमेंट के साथ आप ये मत फोकस करिए कि हमें सारा ही क्वेश्चन करना है कि 75 में 75 सही हो जाए क्योंकि CBT 1 एग्ज़ाम है। तो CBT 1 में आपको ये फोकस करना है कि हमें बस ये क्वालिफाइंग है तो इसको क्वालिफाई करें। तो 75 में आप यदि 55 या 60 भी सही कर लिए तब भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पहला जो हमने टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आगे मैं ये सीरीज आपके लिए जारी रखूं कि नहीं। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज नहीं परचेस करना होगा। और मैं सारे टेस्ट सीरीज इस तरह से सॉल्व करके आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद HR की, अभी तो ये ALP था, फिर टेक्नीशियन और NTPC JEE सबका टेस्ट सीरीज करा दूँगा आपको। थैंक यू।